परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय विश्वास दिलाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस जाएंगे। ये आदत कैसे छोड़ूं? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं सब लोग कि चालबाजी से, झूठ से हम हेलो कहा हो यार, मिलना चाहते हैं, बोले इस समय तुम आगरे में हैं और बगल में पड़ोस में खड़ा हो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ला, तो जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे 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 अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी। हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हम पे विश्वास कर लो, ठीक है। नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहते अभी जीवन किस काम का। सोचो वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ। हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है। और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने। अब मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, ये भगवान के अंतर्गत नहीं है। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। इसे घास फूस कहते हैं लोग, सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, और वीआईपी चीज तो खवाए नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। सही माने में पूजा तभी होगी जब शास्त्र पद्धति के अनुसार हर कार्य हो रहा हो, और ये आप करोगे तो आपको पुराने जमाने का लोग कहेंगे। अब देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी हमारे समय में, पीछे जैसे ब्याह हुआ तो सब बारातियों के चरण धोए जाते, पट्टी में गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में बढ़िया बैठाला जाता, और सब दोना पत्तल उससे परोसा जाता। अभी भगवान की जय जयकार करके पाओ सब लोग, और फिर खीर ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए। ये अब क्या रह गया है। अब बस एक दूसरे से अधिक हम करें, यही रह गया है। वो अच्छा बस इसी को मान, उसने ऐसे अपना किया। हाँ, तो इससे क्या है क्या भगवान के प्रति जो दुनिया याद रखे कि दुनिया सम्राटों को नहीं याद रखे, तुम्हें कौन याद लड़ जाते हम अपने प्रभु से, लड़ जाते। इतनी हिम्मत तो दे दो दयालु। हिम्मत क्या, छोटे बच्चे की हिम्मत है अपने बाप की दाढ़ी पकड़ के नोचने की। वो बलवान नहीं है, वो संबंध से नोच रहा है। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो। वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही हम अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं। ये आपका दासत्व होकर सब लोग महेश्वर आप हो, सब कोई कहता है, और हम भी गर्व से कहते हैं आपके हैं। अब ये काम करो तो लोग पीट रहे हैं यार, मतलब थोड़ी तो पीट रहे हैं, तो जो आपसे विमुख है लड़ रहे हैं उनको पीटो यार। हम तो वैसे ही खोपड़ी रखे हैं आपके सामने। कभी कभी लड़ जाते हैं, जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागतों को। अगर आप बेचते रहोगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, कहोगे परीक्षा है तो हमसे पहले लिखा लो हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं। तो जी मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवना। पर्दा किसके लिए लगा है? पर्दा तो वहाँ लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए, और मनाना भी चाहिए। थोड़ी खीर पा दीजिए और पा दीजिए, तो वो तुम्हारे भाव को देख रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम, भगवान को फिर भूख लगने लगेगी, वो आपसे प्रार्थना करने लगेंगे।
कि मुझको अब ये चीज खवाओ, स्वप्न में आके बताने लगेंगे। एक दिन हमारे ठाकुर को भोग लगने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो हम मध्याह्न में विश्राम कर रहे थे, सो एकदम आए बोले भूख लगी, तुरंत ठाकुर जी को जगवाया और सबको तैयार किया, तुरंत भोग बनाओ, तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने भावुक भक्तों को वो अनुभव कराते कि मैं भोजन पाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं सोता हूँ, मुझे ठंडी लगती है, ऐसा अनुभव कराते हैं। तो आप अपने हाथ से पवाओ, और उस समय पर्दा लगाने की जरूरत नहीं, पर्दा दूसरों के लिए लगाया जाता है, अपने ठाकुर है, अपने पवार है, तो पर्दे की क्या जरूरत है। आज मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, विवेक पूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध की अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। क्या जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा ऐसा तो कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए और एक मार्ग में प्रयास निष्फल हो जाए कई बार तो दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पदाधिकारी बनकर ही केवल धन कमा सकते हैं, आप व्यापारी बनकर भी तो कमा सकते हैं, आप छोटा काम करके भी तो कर सकते हैं। तो हम देखें कि जिस विषय में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें मार्ग चेंज कर लेना चाहिए, हमें दूसरा मार्ग ले लेना चाहिए। पढ़ लिख करके आप ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिल जाएं और आप अपने परिवार का पोषण करें। क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में। अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो तो भेद तो हो ही जाएगा। कोई पुण्य में भी बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देख कर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देख कर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने के चींटी का फल मिलेगा। निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे, 10 लाख आत्मा है ही नहीं, 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को हाथी मान करके तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ तो शायद समानता की बात सोची जाए। क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देख कर तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पवाते हो, तुम्हारा विषय। जब एक फौजी अपनी छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पे जाता है तब उसे घर की बहुत याद आती है। एक नन्ही सी बिटिया की आंखों के आंसू, पत्नी की तरसती हुई आंखें, माँ की खाली झोली। अपने प्रियजनों का वियोग सबसे ज्यादा कठिन होता है। आपको शहदा होगा कि हम तिरंगे के लिए अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने माता पिता सबको त्याग करके तिरंगे की रक्षा के लिए अपने जान अर्पित करते हैं। अगर बची जान तो उनके लिए है, नहीं तो तिरंगे को अर्पित करते हैं। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप राष्ट्र सैनिक हो, तो नॉर्मल की तरह बर्ताव भी नहीं होगा आपका सिंहवत बर्ताव होगा। जब परिवार की तरफ जा रहे हैं तो इस समय पूरा प्यार परिवार को, और जब परिवार से मिले तो जय हिंद। अब हम जानते भी नहीं, राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित। ऐसे वीर बहादुर बनो तो लोक परलोक सब तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोई साधारण बात नहीं है, आप राष्ट्र सैनिक हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिकों के द्वारा सुरक्षित ना हो। अगर आप वहाँ ना हो तो हम यहाँ भजन नहीं कर सकते। आप वहाँ कष्ट सह करके तो हम यहाँ चैन से रजाई में सो सकते हैं। अगर आप वहाँ कष्ट सह कर सुरक्षा में जरा भी पोल कर दे तो यहाँ हजारों लाखों मारे जा सकते हैं। हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, हम सबके पुण्य आपके साथ है और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत कीजिए। बाथरूम में यदि नाम लें, जैसे राम नाम अंदर कर रहे तो ये सही या गलत है? नहीं, ये तो बाथरूम में भी कीजिए, शौचालय में बैठे तो भी कीजिए। मंत्र निषेध है, नाम निषेध नहीं। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो अब शौचालय में बैठ के ऐसे तो नहीं जपेंगे राम 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 राम, ऐसे जपेंगे। अब अंदर जो हमारे चल रहा है उसके लिए निषेध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। शौचालय और बाथरूम में हम मंत्र नहीं जप सकते कैसे भी, लेकिन नाम जप कर सकते हैं। नाम हर समय हर मान लो शौचालय में दिल फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम वहां भी राम राम हरि हरि राधा राधा नाम जप करते हुए शौच क्रिया आदि से निवृत्ति स्नान आदि करके जब बाहर आए तब मंत्र जपने होंगे। बाथरूम में अंदर अपवित्र दशा में नाम और पवित्र अवस्था में मंत्र जपने। स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं? स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं, मौन। स्नान करते समय? स्नान करते समय यमुनाष्टक है, गंगाष्टक है, ऐसे पवित्र अष्टक का पाठ किया जा सकता है।